अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रुको तुम। हाजी साहब, ये खातून हमारी रिश्तेदार है, इन्हें लोन चाहिए, एक गारंटियर की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ जाए, शायद आप इनकी प्रॉब्लम हल कर दें। ये लोन क्यों लेना चाहती हैं? घर के डिपॉजिट के लिए। 1 मिलियन तुमान कम है। फ़र्ज़ करो कि मैं इनकी गारंटी ले लूं और फिर ये वापस न कर सकें तो क्या होगा? अरे नहीं हाजी साहब, अगर नहीं दिया तो मैं जामिन हूँ, मैं दे दूंगा। अच्छा, तुम कहाँ से अदा करोगे? तुम तो खुद हमेशा मुझसे मांगते रहते हो और मकरूज़ रहते हो। नहीं हाजी साहब, उसकी नौबत नहीं आएगी, वापस कर देगी, काम करती और है। अगर न दे सकें तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से ले सकता हूँ? क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है? बस रहने दो। हसन, ऐसा काम न करो कि कल मुझे और ख़ुद तुम्हें परेशानी हो। मैं अगर यूं ही इनकी उनकी ज़मानत लेता रहूं तो हाथ में कासाए गिदाई लेना पड़ेगा। इंसान जो भी काम करना चाहता है उसे पहले उसके बारे में खूब सोच लेना चाहिए, वरना कल उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। जाओ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह अपना काम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बच्चे, तू जानता है कि मैं तुझे खरीद सकता हूँ, लेकिन पैसा किसी को नहीं दे सकता। जाओ, मर जाओ। पैसा देना पड़ेगा। नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं कर रहे दूंगा। हो तुम? मैंने बुरा किया या इसने जिसने मेरा चेक कराने की अरे कोशिश वापस की? चलो। शर्म नहीं आती? मैं अगर बस तुमसे करो। न निमट पाऊँ तो बस मुझे करो, मर बस जाना करो। चाहिए। चलो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? आपने सामान लिया तो पैसा देना पड़ेगा। कुर्बानी, ये अच्छी बात नहीं है। बाजार में झगड़ा झंझट अच्छी बात नहीं। माना कि सईद ने गलती की है, लेकिन भाई आप दोनों रिश्तेदार हैं। भाई वो आपका दामाद है। हाजी साहब, मैं क्या कहूँ? जो भी कहूँ, गलती मेरी ही है। हसन, जी हाँ जी, ये चेक ले जाकर अकाउंट में जमा करा दो। ठीक है। मुझे उन्हें कल 50 लाख तुमान देने। 50 लाख? सिर्फ 50 लाख? ये इतनी बड़ी रकम नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। मैं इसे देना नहीं चाहता। कुर्बानी साहब, इस मार्केट में आपकी इज्जत इससे कहीं ज़्यादा है कि आप 50 लाख के लिए उसका मजाक बनाएं। आप लोग रिश्तेदार हैं। लोगों को अपना मजाक उड़ाने का मौका न दें। लानत हो कि सारी मुसीबत बिला वजह की रिश्तेदारी से ही है। मालूम है कि इस लौंडे ने मेरा चेक क्यों कैश कराना चाहा? अगर आपका मसला पैसा नहीं तो फिर झगड़ा किस लिए? अस्तगफिरुल्लाह। हाजी साहब, आप गैर नहीं हैं। मरियम 2 महीने से उसके घर से मेरे घर चली आई है और ये कमीना उसे तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तलाक? आखिर क्यों तलाक लेना चाहते हो? क्योंकि बदकिरदार है, अय्याश है। अरे मैंने एक गलती की कि उसके बाप को देखकर उसे अपनी बेटी दे दी। नहीं समझा, गलती की। अब अपनी बेटी को उसके घर में घुट घुट कर मरने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। आप ही बताएं। अय्याश है? क्या आपने देखा जो ये कह रहे हैं? पूछे क्या नहीं देखा? जो भी कहे सब देखा। अलबत्ता कोई मजबूत सबूत नहीं है। ये भी उस मरहूम की तरह है। अस्तगफिरुल्लाह।
बहुत ही होशियार था। जिस तरह वो कंपनी में मेरे साथ होशियारी दिखाता था और कभी फंसता नहीं था, उसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा होशियार है। कुरबानी साहब, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत या गवाह वगैरह होना चाहिए। गवाह? तीन गवाह हैं मेरे पास, लेकिन कोर्ट कहता है कि कम है, 4 होना चाहिए। चौथा गवाह नहीं मिल रहा है। कुरबानी साहब, इन हरकतों से आप अपनी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ हाजी साहब, आप ही फैसला करें। कोई आपसे आकर कहे कि करमी, यादगारी, पनाहियान फलां के गलत होने की गवाही दे रहे हैं, तो आप नहीं मानेंगे? हाजी साहब, आपकी शख्सियत है, बाज़ार में सब आप पर भरोसा करते हैं, आप मोमिन इंसान हैं, अच्छाई बुराई समझते हैं। अगर ये तीनों गवाही दें तो आप मानेंगे या नहीं? उन बुज़ुर्गों की बात तो अलग है, खुद आपकी बात भी मेरे लिए मुस्तनद है। क्यों नहीं मानूंगा? खुदा आपको जज़ाए खैर दे। कोर्ट को इससे गरज नहीं कि कौन कह रहा है, उसके लिए तादाद अहम है। कोर्ट नहीं कहेगा कि इन तीनों की गवाही सैकड़ों गवाहों से ज़्यादा मोतबर है। कह रहा है मुझे तो 4 गवाह चाहिए। तो फिर तलाश करो, शायद चौथा गवाह मिल ही जाए। खुदा बड़ा है। हाजी साहब, अगर मिला होता तो इतना झगड़ा ही क्यों होता? हाजी, काश आप। मैं क्या? आपको तो मुझ पर एतबार है, तो आइए चौथे गवाह बन जाइए। आखिर मैंने तो कुछ देखा नहीं, कैसे गवाही दूं? मैं और आप जानते हैं कि नहीं देखा, जज थोड़ी ना जानता है। अदालत में आप अपने ज़मीर की बात कहें। काजी को भी तादाद से मतलब है। अगर आपके नज़दीक मैं मोतबर हूँ तो इस एतबार की बुनियाद पर गवाही दें। मुझ पर तो है ना एतबार? आपका नाम ही काफ़ी है, आपके कौल की बात तो अलग है। खुदा आपको जज़ा खैर दे। हम और आप बाज़ार के कदीमी लोगों में से हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह खुशी के मौके पे तलाफ़ी करूँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा फरीज़ा है। तो फिर आप पर भरोसा करूँ? ज़रूर। कल सुबह जल्दी आओ, रेशमी पेंटिंग्स कनानी की दुकान पर ले जाना है, उनके पास उसके लिए ख़रीदार है। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। चाय के लिए शुक्रिया। मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। अच्छा बताओ क्या बात है? वो मेरी एक रिश्तेदार है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। लोन की दरख्वास्त किया है, लेकिन कहा कि एक ज़ामीन चाहिए उन्हें। आप गारंटी लेंगे उनकी? यकीनन, क्यों नहीं लूँगा। सचमुच? देखें, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। अगर वो नहीं दिया कि ऐसा हो नहीं सकता है, तो फिर मैं दे दूँगा। आप कहें तो मैं स्टैम्प पेपर पर साइन कर दूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो हसन? सफ्ते की कोई ज़रूरत नहीं। हम बरसाह बरस से यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं। तुमने उस खातून की मुझसे सिफारिश की, उसी से साबित है कि उस बेचारी को ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अपना लोन जमा कर लेगी। शुक्रिया। इंशाअल्लाह मैं इसकी तलाफ़ी कर दूँगा। अरे कोई बात नहीं।
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ قبول کرے۔ تمہاری نماز بھی قبول ہو۔ قبول حق۔ مولانا صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ادھر کچھ دنوں سے میں راتوں کو ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہوں۔ بار بار وہی خواب دیکھتے ہو؟ بالکل ویسے تو نہیں، لیکن اسی جیسے۔ اگر مناسب سمجھیں تو بتائیں کیا خواب میں دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتا ہوں کہ میں لشکر یزید میں شامل ہوں اور مولا حسین کی فوج سے لڑ رہا ہوں۔ عجب عجب۔ در حقیقت عالم خواب عالم غیب کی ایک نشانی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، ایک ہی چیز خواب میں اسے دکھائی دے، تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس طرح کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہو۔ کس سلسلے میں؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو اللہ کے بندے؟ میں بھی پوری طرح نہیں جانتا، کیا کہوں؟ شاید ماضی میں انجام دیے ہوئے کاموں سے متعلق ہو، یا کسی ایسے معاملے سے مربوط ہو جس میں اس وقت تم الجھے ہوئے ہو۔ جو کام آپ نے کیے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں ان پر پھر سے غور کریں، تاکہ جس سلسلے میں آپ کو خبردار کیا گیا ہے اس سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ پوری احتیاط سے کام لیں۔ یہ کاغذات لے لیجئے جو آپ نے مانگے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ وہ ریشمی فرش میں کنانی صاحب کے ہاں لے گیا اور چیک بھی ان کی دراز میں رکھ دیا۔ حسن، تمہاری رشتہ دار عنایتی کی دکان کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ اصل میں نے ان کی پرابلم عنایتی صاحب کو بتائی، انہوں نے ضمانت لینا قبول کر لیا۔ کیسے ضمانت کی؟
میں نے عنایتی صاحب سے کہا تھا کہ اسٹمپ پیپر پہ دستخط لے لے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یوں ہی کافی ہے۔ یوں ہی؟ جی ہاں، یوں ہی۔ بڑی مہربانی کی انہوں نے۔ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ان معاملوں میں نہ پڑو؟ اگر تمہاری یہ رشتہ دار لون واپس نہ کر سکی تو عنایتی میری دکان کے سامنے ہنگامہ کرے گا۔ دیکھا نہیں اپنے سسر کے ساتھ کیا کیا؟ حاجی صاحب انشاءاللہ وہ لون واپس کر دیں گی۔ ایک بیوہ کو ایک بچے کے ساتھ یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیوہ ہے؟ ہاں حاجی صاحب، اس کا شوہر بس میں کلینر تھا، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ اکیلی رہ گئی۔ اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی مدد نہ کروں، اسی لیے مدد کیا۔ اچھا، عجیب ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اخا السلام علیکم، آئیے۔ حسن، کنانی کا یہ چیک اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ جی۔ کنانی، کیا اس سے کوئی معاملہ ہوا ہے؟ ہاں، میری کچھ ریشمی پینٹنگز تھیں جو اس نے بیچی ہیں۔ اس طرح کا کام ہو تو مجھ سے کہا کریں حاجی صاحب، وہ بہت زیادہ منافع لیتا ہے، میں اچھی قیمت پر بیچ دوں گا۔ آپ کا شکریہ، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، ورنہ کنانی سے نہ کہتا۔ جی ہاں، میں دوسروں کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن آپ تو غیر نہیں ہیں، آپ اپنے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے، مجھ سے بھی جو بھی ہو سکے گا آپ کے لیے کروں گا۔ اسی کام کے لیے آئے تھے؟ جی ہاں، میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کل کورٹ میں گواہی دینی ہے، کسی سے وعدہ نہ کرنا۔ کل اتنی جلدی؟ تاریخ تو بہت پہلے ہی طے پا چکی تھی، کل میں کہنا بھول گیا تم سے۔ آخر جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کل کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں، یعنی ہاں، در حقیقت کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ در حقیقت کئی راتوں سے ایک برا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر میں نے مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھی تو کہنے لگے کہ اپنے کاموں کے سلسلے میں ذرا محتاط رہو۔ اس وجہ سے میں ذرا شک میں پڑ گیا۔ کیا خواب دیکھا آپ نے؟ اس کا مضمون اہم نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ حق و باطل پر زیادہ توجہ دو۔ غیب سے گواہ مل گیا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں حق و باطل پر توجہ دو، اب شک میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں حاجی صاحب؟ آج سمجھا سعید نے ایک ایسی بیوہ کی گارنٹی لی ہے جو میرے شاگرد کی رشتہ دار ہے۔ پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا جسے نہیں پہچانتا اس کی ضمانت نہیں کروں گا، لیکن اس نے لے لی۔ یعنی وہ نیکوکار ہے۔ واللہ میں نے سعید میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یعنی ایسی چیز کے بارے میں گواہی دینا جس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں یا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دو دل ہو گیا ہوں۔ حسن کی جو یہ رشتہ دار بیوہ ہے، کیا جوان ہے؟ ہاں۔ یہ لیجئے، یہ کمینہ ایسا ہی چارہ ڈھونڈتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، شک نہ کریں حاجی صاحب۔ نہیں، یوں ہی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بندہ خدا شاید مدد کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ یہ سعید مدد کرنا چاہتا ہے؟ اب کیسی باتیں کرنا ہے حاجی صاحب، یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہے، بالکل اسی پر گیا ہے جس کا ثانی نہیں ہے۔ ان کے ظاہر اور باطن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حاجی معاف کرنا پوچھ رہا ہوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ برا لڑکا ہے؟ لو اگر نہیں دیکھا ہوتا تو کیا میں پاگل تھا کہ اپنی لڑکی کی زندگی تباہ کر دیتا؟ دیکھا ہے، اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حاجی صاحب، میں اپنی لڑکی کا طلاق لے کر رہوں گا، اپنے نواسے کی پرورش کا خرچ بھی لوں گا، انہیں اس کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میرا مقصد جسارت نہیں تھا، آپ کی بات میرے لیے مستند ہے۔ میں تو مسجد کے مولانا کی نصیحت بتا رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ یہ خواب عالم غیب سے ایک انتباہ ہے۔ میں مزید غور کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ کو حق ہے، میں لڑکی کا باپ ہوں، بہرحال
جو بھی کہوں گا طرفداری ہوگی. آپ کو بھی شک کرنے کا حق ہے. شک دراصل ایک مومن انسان کی خصوصیت ہے. آپ اگر شک نہ کرتے تو بازار میں اتنے محبوب نہ ہوتے کہ جس کی سب قسمیں کھاتے ہیں. آپ کی محبت ہے. نہیں حاجی صاحب, تکلف نہیں کر رہا ہوں. آپ اگر مقرب بارگاہ خدا نہ ہوتے, آپ پر اگر اس کی نظر نہ ہوتی تو اس طرح کے خواب نہ دیکھتے. کیوں میں یا کوئی دوسرا یہ خواب نہیں دیکھتا؟ آپ پر اللہ کی نظر ہے جو آپ کو خبردار کر رہا ہے. ہوشیار ہو جائیں, کسی کا حق پامال نہ کریں. یہی انتباہ ہے جس نے مجھے وسوسے میں ڈال دیا ہے. آپ خوب سوچ لیں. میں تو جھگڑے میں ایک فریق ہوں, میری بات پر شک کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ حاجی کرم, پناہیان اور یادگاری کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں. ہاں, آپ تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے محترم ہیں کہ آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے. اطمینان رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط فیصلہ کریں. یقیناً آپ کا راستہ انجام بخیر ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں. اگر اللہ اس کام سے راضی نہیں ہوگا تو کوئی رکاوٹ آ جائے گی. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ارے آپ تو میرے بارے میں زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہیں. حاجی صاحب, التماس دعا. خوب سوچ کر بتائیے کہ آپ آئیں گے یا نہیں. اللہ پر توکل کرتے ہیں. تمہاری باتیں میرے لیے مستند ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ بس تیرا ہی سہارا ہے.
हसन, जी। यहाँ क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। माफ कीजिएगा। क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो? लो ये मिठाई खाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार को कर्ज मिल गया? नहीं, अभी नंबर नहीं आया। कह दो दरख्वास्त वापस ले ले। ये 10 लाख का चेक है, उसे दे दो। अगर वापस कर सकी तो ठीक है, धीरे धीरे वापस कर दे। अगर वापस न कर सकी तो शब जुमा को बेगम साहब के लिए फातिहा पढ़ दिया करे, और फिर बैरून मुल्क हमारे नालायक बच्चों के लिए भी दुआ करे। लेकिन की क्या बात है? लो और बात सुनो। जरूर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह इलाही अल्लाफ अल्लाफ अल्लाफ। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहचान रहे हैं ना? मैंने जो काम किए थे या कर रहा था उस पर गहरी नज़र रखे हूँ। मेरा जहन एक वाक़े की तरफ ज़्यादा जा रहा था। आपकी नसीहत के मुताबिक हालात पर गौर किया और उसे मुकम्मल कर दिया। समझ रहा था कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। फिर वही ख्वाब देख रहा हूँ। आप मुतमईन हैं कि काम सही तरीके से मुकम्मल किया है? जी मौलाना साहब, अल्लाह पर भरोसा किया और कहा कि अब जबकि उसकी मुझ पर नज़र है और मुझे वो गलती से रोकने के लिए ख़बरदार कर रहा है तो ज़रूर मुझ पर नज़र करम है। ख़ुद को उसके हवाले कर दिया और उस पर तवक्कुल करके हक़ का साथ दिया। बाज़ औक़ात जिसका हक़ खतरे में होता है खुदा के हुजूर ज़्यादा अजीज़ होता है। अल्लाह उसकी खातिर ख़बरदार करता है। गुरूर में आके फैसला किया है या खुलूस में? मेरे सिवा 3 दूसरे लोगों ने भी, जिनके बारे में शक नहीं किया जा सकता, उन्होंने भी वही किया है। अगर वैसे ही है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर बात कुछ और है। बेहतर है अपने कामों पर मजीद नजर रखें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अलैकुम अस्सलाम। ये अधिकारी साहब बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सच तो यह है कि समझ में नहीं आया कैसे कहूँ। शायद जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उससे आपके जहन में मेरी छवि बिगड़ जाए, लेकिन अब उस आग को बुझाना जो मेरे वजूद को जलाई दे रही है मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हाजी क्या बात है? दर हकीकत जब से कोर्ट गया हूँ और कुरान की कसम खाई है, उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि मैंने सही किया या नहीं। क्या अपनी गवाही पर शक है?
यही बात तो है हाजी साहब। आखिर हकीकत यह है कि मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। कुर्बानी मेरे पास आया और मुझसे कहा कि अपनी लड़की का हक लेने के लिए एक गवाह कम है। मैंने जब ये देखा कि गवाहों में आप जैसा मोमिन और अल्लाह वाला इंसान है तो सोचा कि जरूर कुर्बानी हक पर है। मैंने तो सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। हाजी साहब माफ कीजिएगा, सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूं कि आपने इनायती के बेटे की बदचलनी को अपनी आंखों से देखा है? हाजी साहब, अगर आप कह देंगे कि आपने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि इनायती का बेटा बदचलन है। मैं आखिर क्या कहूं? मैंने आपके भरोसे पर गवाही दी थी और अब मेरा ईमान खतरे में पड़ चुका है। आपके बारे में मैं ये सोच भी नहीं सकता था। यादगारी भागते हुए मेरी दुकान पर आए और कहने लगे कि मैंने तो इनायती के बेटे की बदचलनी नहीं देखी है, आपने अपनी आंखों से देखी है। आपने क्या कहा? क्या कह सकता था, हकीकत बता दी। आप मेरे एतमाद पर किसी की इज्जत से खेल रहे हैं। शोर न मचाया जी, मैंने किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, सिर्फ हकीकत बरमला की है और बस। झूठी गवाही से? आपने मेरी बुनियाद पर गवाही दी, सही है ना? हाँ। तो फिर मुश्किल क्या है? गवाही वापस ले लूंगा। खुदाया मेरे गुनाह माफ कर दे। हाजी, क्यों हक नाहक को देना चाह रहे हो बंदे मोमिन? मैं सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता हूं जो अपनी आंखों से देखा हो। अगर ये कहोगे कि देखे बगैर गवाही दी तो खुद मुजरिम बन जाओगे। मैंने तुम्हारी गलत बयानी की वजह से गवाही दी। आप समझते हैं कि यादगारी भी आपकी तरह अपनी गवाही वापस ले लेंगे? मुझे यकीन बिल्कुल है। नहीं आएंगे। फिर बाजार में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका एतबार खत्म हो जाएगा। कल तक जो लोग सर झुकाकर एहतराम करते थे आपको पूछेंगे भी नहीं। इस तरह से आप कई शरीफ इंसानों को बेइज्जती करेंगे सिर्फ, बस। लेकिन फिर सुकून से मरूंगा तो? अच्छा चलिए, खुदाया अगर कोई गलती हुई है तो उसका गुनाह इस बंदे खुदा के बजाय मेरी गर्दन पर। इन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, ठीक है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी दूसरे की कब्र में लिटाया जाएगा? हर शख्स अपने कामों का जिम्मेदार है बंदे खुदा। आपको जिस चीज पर यकीन नहीं था उसकी गवाही नहीं देनी चाहिए थी। अब तो जो होना था हो चुका, अब मैं क्या कर सकता हूं? अपनी गवाही वापस ले लो। कोई और रास्ता नहीं है? कोई सदका नहीं दिया जा सकता? सदका दे दूंगा तो अगर कोई गुनाह हुआ भी होगा तो अल्लाह माफ कर देगा। जिसके खिलाफ गवाही दी है, जब वो आपके सामने मौजूद है तो उसकी तरफ से सदका देने का क्या मतलब? फिर क्या करूं मौलाना साहब? उसके बेगुनाह होने का भी तो मुझे यकीन नहीं है। आपके बकौल इसका भी तो यकीन नहीं कि वो गुनाहगार है या नहीं। लिहाजा जाओ और अपनी गवाही वापस ले लो। आखिर मौलाना साहब, इस तरह तो अपनी भी इज्जत खाक में मिला दूंगा और दूसरे लोगों की भी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। आखिर अचानक तो सब कुछ खत्म नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो मैं तुम्हारे किस काम से हैरान हूं? मेरे लिए सवाल है कि जब किसी दूसरे की इज्जत खतरे में थी तुमने शकूक व शुबात का इजहार नहीं किया। अब तो मुझसे गलती हो गई है, क्या इसकी तलाफी नहीं हो सकती? आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? मैं जो रास्ते जानता था आपको बता चुका। अब आप भी शक करने की बजाय मौके से फायदा उठाएं और अपनी गलती की तलाफी करें।
हेलो हसन, क्या बात है? वालेकुम सलाम। क्या आलीन आ गए? हेलो, नहीं नहीं, उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं। नहीं, एक काम था, बाद में कर सकता हूं, अभी आ रहा हूं। मैं अभी कमरे पर आ रहा हूं।